भगवाधारी कह सकते हैं, वो तमाम लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के जुबान पे ये एक काला चिन्ह कह सकते हैं, उन तमाम लोगों के गाल पे एक ये तमाचा कह सकते हैं को नजर आ जाएगी शायद। यही है ना वो बाबा, इधर आइएगा थोड़ा कैमरा, यही है ना मोहित पांडे जी, यही है। और इसका एक और फोटो देख लीजिए, यही है ना। बलि क्यों दी जाती है हिंदू धर्म में? नहीं दीजिए ना आप लोग बलि, लेकिन तमाम जब पूजा होगा ना तो वहां पे चढ़ा देता है लोग। शुद्ध भाषा में कहे तो जानवरों को बलि दी जाती है, कभी कबूतर का, कभी बकरी का, खोसी का, भेड़ का। गाल पे थप्पड़ मारी है। ये तमाम लोगों को ये साबित किया है कि तुम क्या हो, कि वो व्यक्ति, वो महंत कम और काम सूत्रा व्यक्ति ज्यादा लग रहा था। राम के नाम पर वोट मांगने वालों का मैं विरोध करती हूँ। भारत में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से आप देख रहे होंगे काफी लोग उससे खुश भी है, जय जयकार भी कर रहे हैं कि हमारे भारत में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो कि भारत का सपना था और अब जो है जाकर मोदी के राज में वो सपना भारतवासियों का, सनातनियों का पूरा हो रहा है। वही काफी लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। और आपको बता दें कि राम मंदिर के निर्माण होने के बाद जब पंडितों का वहां पर चयन करा जा रहा था तब 3000 महंतों में से एक महंत को चुना गया था और हाल ही में जिस महंत को चुना गया था उनका एक आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अंजलि है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, जय श्री राम। बहुत खुश लग रहे हैं आप जी। बिल्कुल जी, खुशी तो होगी ना। आप इतना सबसे पहले तो जय श्री राम। जो लोग कहते हैं कि मैं राम विरोधी हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं भी एक हिंदू और मैं भी राम का पूजा करती हूँ, लेकिन राम के नाम पे गलत काम करने वालों का मैं विरोध करती हूँ। राम के नाम पर वोट मांगने वालों का मैं विरोध करती हूँ, क्योंकि हमारे देश में वोटिंग जो होनी चाहिए वो भगवान के नाम पर नहीं, वो गरीबों के नाम पर, वो एजुकेशन के नाम पर, वो विकास के नाम पर, वो रोजगार के नाम पर, वो महंगाई के नाम पर वोट होनी चाहिए, ना कि मंदिर, मस्जिद, भगवान, हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान। ये मुद्दे नहीं है इलेक्शन का, लेकिन ये तमाम मुद्दे जो है वो बीजेपी पार्टी का शुरू से रहा है। यानी कि अभी जो फोटो वायरल हो रहा है उससे आप काफी खुश दिख रही है। जब से हमने आपसे बात किया तब से खुश दिख रही है। इतना खुशी क्यों है आप? ये खुशी उस चीज के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन रहा बात की एक राम मंदिर में जरूरी है कि कोई ब्राह्मण को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा, एक ब्राह्मण को ही महंत बनाया जाएगा, एक दलित को उस मंदिर का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जा सकता? जो पार्टी हिंदू राष्ट्र की दावा करती है, जो तमाम नेतागण, राजपूत, भुयार, पंडित, तमाम हिंदू लोग मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, तो हिंदू राष्ट्र में आपने बोला कि क्या एक ब्राह्मण ही जो है महंत बन सकते हैं, पंडित बन सकते हैं? तो आपने सुना होगा कि एक ब्राह्मण को जितना अच्छा ग्रंथों के बारे में नॉलेज होता है शायद और किसी को नॉलेज हो, दलित परिवार को नॉलेज हो, दलित लोगों को नॉलेज हो, तो फिर वो ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ब्राह्मण जो होता है अपने कर्म से बनता है। इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, आपके कर्म आपको बनाएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आप क्या कर सकते हो। भीमराव अंबेडकर एक दलित के जाति से थे, लेकिन किसी की औकात है उनकी बराबरी करना? जी नहीं है। वो दलित परिवार से आते थे और उन्होंने सारे देश का नाम रोशन किया। कहीं ना कहीं आज भी इंग्लैंड के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका शायद फोटो लगाया जाता है। आज भी उनको सबसे बुद्धिमान स्टूडेंट माना जाता है और आज तक उनके अलावा संविधान कोई लिख नहीं पाया और हमारा भारत उनके लिखी संविधान पे चल रहा है। जो मोहित पांडे का फोटो वायरल हो रहा है, जो कि राम मंदिर के पंडित है, जो 3000 लोगों में से उनका एक वही पंडित है जिनका चयन हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहिए? उस पर मेरा यही कहना है कि तमाम लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते, तमाम वो हिंदू, तमाम वो नेता, तमाम वो पंडित जो कह सकते हैं, भगवाधारी कह सकते हैं, वो तमाम लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के जुबान पे ये एक काला चिन्ह कह सकते हैं, उन तमाम लोगों के गाल पे एक ये तमाचा कह सकते हैं। मोहित पांडे एक अकेला व्यक्ति उन तमाम नेताओं के गाल पे थप्पड़ मारी है। ये तमाम लोगों को ये साबित किया है कि तुम क्या हो, कि वो व्यक्ति, वो महंत कम और काम सूत्रा व्यक्ति ज्यादा लग रहा था। अब देख सकते हैं, मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन फिर भी को नजर आ जाएगी शायद। यही है ना वो बाबा, इधर आइएगा थोड़ा कैमरा, यही है ना मोहित पांडे जी, यही है। और इसका एक और फोटो देख लीजिए, यही है ना।
आप देख सकते हैं। सकता है कि एडिटेड हो सकता है फोटोशॉप हो, आप इतना कंफर्म कैसे कर रही एक हैं? मिनट, इस बात की जांच हुई है और फोटो कंफर्म निकली है, तो ये बात मैंने जांच हुई है, किसने बोला है कि फोटो कंफर्म है? ऐसा तो बहुत सारा अभी हाल ही में, मैं आपको बताऊँ, हाल ही में जो नेशनल क्रश कही जाती है रश्मिका मंदाना का ऐसे ही वीडियो वायरल हुआ था, और उसकी बात की जवाब मैं दूंगी। हाँ, वहाँ पर भी लोग गलत हुए थे, ये भी हो आप सकता है। नेशनल मीडिया की बात मानते हैं? हम किसी का बात नहीं, हम फैक्ट मानते हैं। हाँ, तो जब नेशनल क्यों मीडिया मानेंगे? प्रूफ कर रहा है, नेशनल मीडिया पूरी मोदी तमाम सारे बीजेपी पार्टियों के गुणगान करती रहती है, तो नेशनल मीडिया की बातें आपको माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? क्यों नहीं मानिएगा? नेशनल मीडिया के बात तो स्वयं मोदी जी भी मानते हैं, तो आप क्यों नहीं मानिएगा? मतलब जो मोदी जी मानते हैं वो हम भी मानेंगे। अरे मोदी जी कहते हैं कि गौमूत्र पियो, तो पूरा हिंदू धर्म के लोग गौमूत्र पीते हैं। मोदी जी बोलेंगे गोबर खाओ। एक सेकंड, आपने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि गौमूत्र पियो, तो सारा हिंदू धर्म के लोग गौमूत्र पीते हैं। आपने ये कहाँ देखा? आप भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, जो हमारे कैमरामैन वो भी हिंदू है, कहाँ देखा कि हम सब जो है, जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं, गौमूत्र पीते हैं? तमाम हिंदुओं की ऐसे आप बिना आधार के नहीं बोला करिए। बिल्कुल मैं आधार से ही बोल रही हूँ। सुनिए, कुछ गोबर भक्त, सॉरी नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा पॉज कीजिएगा और सुनिए। नाम तो गोबर भक्त ही उन लोगों को कहते हैं, लेकिन जब से राम मंदिर बना है, लोग हम गौमूत्र पियेंगे, गौ हमारी माता है, हम गौ माता के हमारी माता नहीं है। एक मिनट, जो योगी जी है गौ हमारी माता करते हैं ना, उन योगी जी के राज्य में यानी कि यूपी में 3 ऐसे कंपनीज हैं जो गौ मीट विदेशों में ट्रांसपोर्ट करते हैं। बंद करवा सकती है क्या आप? उन तीनों मंदिरों के जो ट्रस्टी हैं, सॉरी मंदिर कह रहे हैं, उन तीनों कंपनियों का जो बीफ सप्लाई करती है, उन तीनों के तमाम लोग जो हैं, वो लोग जितने लोग मिलकर उन 3 फैक्ट्रियों से सालाना 1000 करोड़ तक का प्रॉफिट यूपी के होता है। तो वो गौ मीट क्यों सप्लाई करती है? और तमाम कंपनियों के जो मालिक है वो एक हिंदू है, तो उनके लिए गौ माता नहीं है। ये जो गौ माता कही जाती है ना, वो सिर्फ तमाम लोगों को लड़ाने के लिए, नेताओं के लिए, बड़े बड़े कंपनियों के लिए गाय हमारी माता नहीं होती है। और योगी जी क्यों उस कंपनी को बैन नहीं कराते हैं? राम राज्य से आते हैं, गौमूत्र का सेवन करते हुए 1000 बार आप योगी जी को देखे होंगे, बहुत फोटो वीडियो उनका देखे होंगे गौमूत्र का सेवन करते हुए। तो उनके ही राज्य में 3 ऐसे कंपनी है जो गौ मीट जो है वो सप्लाई करती है अदर स्टेटों में, तो उस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? क्योंकि उनके राज्यों को इससे 1000 करोड़ का प्रॉफिट है प्रति साल, 1500 करोड़ तक का, तो क्यों बंद करेगा? तो हिंदू मुसलमान जातिवादी मंदिर मस्जिद कौन कर रहा है? आप और हम, सिर्फ तमाम उन नेता के भड़काने की वजह से। लेकिन क्या नेता लोग कर रहे हैं? नेता लोग अगर करते तो उस कंपनियों को बैन करते जहां पर हिंदू लोग गौ मीट का तस्करी कर रहे हैं। बलि क्यों दी जाती है हिंदू धर्म में? नहीं दीजिए ना आप लोग बलि, लेकिन तमाम जब पूजा होगा ना तो वहां पे चढ़ा देता है लोग। शुद्ध भाषा में कहे तो जानवरों को बलि दी जाती है, कभी कबूतर का, कभी बकरी का, खोसी का, भेड़ का, हर चीज की बलि दी जाती है। कौन अधिकार दिया है? अगर हिंदू धर्म है, आपको परेशानी क्यों है? राम मंदिर बना है तो आपको दिक्कत है? पहले तो मैंने जय श्री राम कहा भाई। नहीं, जय श्री राम आपने जिस टोन में बोला, धर्म से नहीं बोला, आस्था से नहीं बोला। नहीं, आस्था से। देखिए, जरूरी नहीं है कि हम अपना आस्था चिल्लाकर जय श्री राम बोलकर दिखाएंगे, क्योंकि हम भी पूजा करते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग का जरूरी है कि हम लोग भगवान को अपने घरों में ढूंढते हैं, लोगों के अंदर ढूंढते हैं। और रहा बात मंदिर का, हर 10-15 सेकंड के बाद एक मंदिर दिख जाएगा, हर घर में एक मंदिर दिख जाएगा, लेकिन हर गली के बाद एक स्कूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या गलत मांग की है हम लोग सरकार से कि हर गली के बाद एक स्कूल होना चाहिए, हर गली के बाद एक हॉस्पिटल होना चाहिए, हर गली के बाहर एक कम से कम प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, जहाँ बच्चे जो लोग विदेश काम करने जा रहे हैं वो लोग अपने बिहार में, अपने देश में, अपने इंडिया में रोजगार पा सके, उनको कहीं और ना जाना पड़े, किसी और स्टेट ना जाना पड़े। हम यही मांग करते हैं। और उस राम मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस राम मंदिर में तो तमाम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें किसी दलित को महंत बनाया जाए, उसमें किसी दलित को वहाँ का अध्यक्ष बनाया जाए, उसमें किसी दलित को पूजा करने के लिए बैठाया जाए, जो व्यक्ति उस महंत से भी ज्यादा गुणवान हो। आखिर देख लिए ना कि जिसको धर्म का ज्ञान है ना, जिसको शास्त्र का ज्ञान है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए, हमें ना क्या नहीं करना चाहिए। मतलब जो जिसको शास्त्र का ज्ञान है उसका कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। अरे पर्सनल लाइफ है तो हम खुल के कहेंगे, जनता भी आपको सपोर्ट करेगी, छुपाएंगे क्यों? हम कब ये जनता कभी बोला है कि आप बाबा शादी नहीं कर सकते? हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि मोहित पांडे ने कहा कि शादी नहीं करेंगे, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी। अरे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस फोटो में जो औरत दिख रही है, एक मिनट, वो अगर उनकी बीवी है तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए ये बात, लेकिन इस फोटो में जो औरत दिख रही है, शादीशुदा है? नहीं, ये हमको नहीं पता, शायद आपको पता होना चाहिए ये बात। और रहा बात, देखिए ये जो लड़की है वो मंगलसूत्र पहनी हुई है, आपको दिख रहा है यहाँ पे?
जी। मंगलसूत्र पहनी है, इसका मतलब ये लड़की शादीशुदा है, तो इसका मतलब मोहित पांडे शादीशुदा है। तो उनको जनता से झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ गई? और उनकी बीवी अगर ये है तो उनकी बीवी की पर्सनल फोटो साइट पे कैसे गई? सवाल तो ये भी उठना चाहिए, क्योंकि हमारे पति और पत्नी के बीच की बातें वो बाहर क्यों जाएगी? बहुत अच्छी बात है कि आप शादी कर लीजिए, हम जनता आपका साथ देंगे और लड़ भी जाएंगे आपके लिए, लेकिन झूठ नहीं। अगर आप शादी किए हैं तो आप दुनिया के सामने एक्सेप्ट कीजिए। यानी कि आप कहना ये चाह रही हैं कि जो मोहित पांडे का जो फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया अगर पर, उनकी बीवी का भी है तो गलत है, नहीं होना चाहिए। क्यों वायरल हो रहा है? यानी वो महंत बनने लायक नहीं है? नहीं है। अच्छा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अपनी पत्नी का फोटो सोशल मीडिया पे डाल सकता है, हालांकि ये उनकी पत्नी नहीं है, ये भी पता चला है, लेकिन हम कंफर्म इस बात के लिए नहीं है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। रहा बात की मोहित पांडे को, अगर शादीशुदा है, उनकी बीवी है, तो ये बात खुलकर बोल ले, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ तक हम जानते हैं। क्योंकि शादी है, पर्सनल लाइफ है, एक व्यक्ति है, उनकी फीलिंग्स है, वो कर सकता है। कोई भी महंत, कोई भी पंडित शादी कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन कभी भी अपनी बीवी का फोटो ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करे।